हे गाइस हे गाइस वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब। और आपको बता दूं, मैं जस्ट अभी ऑफिस से पहुंची हूँ, घर आई हूँ। और अभी आपको दिखाया मैंने जो सब कुछ फैला हुआ है, वो इसीलिए कि जस्ट पहुंची हूँ ऑफिस से। अब आज आपके साथ शेयर करूंगी अपना इवनिंग रूटीन। तो जस्ट अभी आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने में 5 मिनट है। थोड़ा जल्दी निकल गई थी ऑफिस से बिकॉज बहुत ठंड है और रिक्शा वगैरह कन्वेंस मिलने में प्रॉब्लम होती है अभी इस टाइम। तो थोड़ा टाइम से निकल गई और सबसे पहले अपने सामानों को अपनी जगह पे रखूंगी मैं। एंड उसके बाद चलते हैं, चाय बनाते हैं। दिखा, ये रही मैं, ये रहा मेरा आज का आउटफिट जो ऑफिस पहन के गई थी। एंड चलिए चाय बना लेती हूँ। दिव्या उठो बेटा, दिव्या सो रही है। और आप मेरे पीछे इस जगह 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 कपड़े लटके हुए देख रहे हो ना, ये इसका कारण है क्योंकि धूप का नामो निशान नहीं है और कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो भी मम्मी ने डाल रखा है कपड़े सूखने के लिए। और ये रही मम्मी और मम्मी के पीछे है दिव्या। सब रजाई में दुबके पड़े हैं इस टाइम ठंड बहुत है और रजाई में रहना ही ठीक है। तो इन सब के लिए भी चाय बनाती हूँ। जस्ट आई हूँ अभी, वॉशरूम वगैरह गई हूँ, पहले चाय बनाती हूँ फिर बैठती हूँ आराम से। एक बार बैठ जाओ ना तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। देखो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। बर्तन वाली बर्तन धो के गई होगी तो ये लगाऊंगी अब बर्तन सारे और एक तरफ चाय चढ़ाऊंगी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हम अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे। चलिए गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिव्या के साथ उसको पैम्पर किया, उसके साथ थोड़ी मस्ती की क्योंकि वो अभी सो के उठी है। उठते ही सीधे रसोई में आ गई मेरे पास। और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ दाल भी साथ। एक्चुअली क्या था, दीपक जी आने वाले हैं, उनका कॉल आ गया था। चाय मैंने वहीं रोक दी, चाय बन गई है पर अभी सर्व नहीं करी है। उससे पहले मैं खाना चढ़ा रही हूँ क्योंकि दीपक जी का फ़ोन आ गया कि वो भी आके चाय पियेंगे। तो सोचा साथ ही सब शायद चाय पी लेंगे, तब तक खाना चढ़ा देती हूँ। तो काली मसूर की दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल में नमक और हल्दी दोनों चीज़ डाल दी है। और नमक हल्दी डाल के हम इसको उबालने के लिए चढ़ा देंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे जिससे कि दाल हमारी बाहर की तरफ ना उबलते समय निकले। तो यहाँ पर दाल चढ़ा दी है। अब कर लेते हैं चावल की तैयारी। तो थोड़े से चावल निकाल लूँगी मैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young,
and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. चलिए गाइस, तो यहाँ पर सबको मैं देकर आ गई हूँ नाश्ता पानी। अभी थोड़ी देर में मैं आई हूँ चावल देखने के लिए, पहले तो क्योंकि पहले चावल देख लेते हैं। और यहाँ पर आधे कच्चे आधे पके हैं चावल, मतलब 1-2 मिनट की बात है। और यहाँ मैं अपने लिए भी बना रही हूँ सैंडविच। तो सबने खाया अंडा, बट मैं अंडा नहीं खा रही हूँ। मैंने सुबह बनाई थी मल्टीग्रेन कह रही हूँ, मिक्स वेजिटेबल सब्जी। एंड मिक्स वेजिटेबल सब्जी को मैंने क्या किया, थोड़ी सी बच रही थी तो उसको ब्रेड में लगा लिया और उसका टोस्ट कर लिया। इतने में मेरी ये जो चावल है ये भी बन के तैयार है। अब इसको पसा लेंगे। तो यहाँ पर चावल मैंने पसा लिए हैं, टोस्ट मेरी अच्छे से रेडी हो गई है। अब चलते हैं सबके साथ बैठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी देर मैं भी अब रेस्ट करती हूँ। काम सारा ऑलमोस्ट शाम का जो है वो हो ही गया है और खाना वगैरह बन गया है। अब 10 मिनट चाय पीते हैं और रेस्ट करते हैं सबके साथ। चलिए गाइस, तो एक बार फिर से मैं आ गई अपनी किचन में। पहले तो सोच रही थी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, इतनी जल्दी ना बनाऊं सब्जी तो बॉईल, तो राजमा कर ही ली है, राजमा कह रही हूँ सॉरी, दाल तो बॉईल कर ही ली है, लेकिन बस तड़का लगाना है। तो सोचा अब तड़का लगाकर ये बैठते हैं। वही होता है ना हमारे साथ, हम सोचते सारा काम कर ले, पहले ये भी कर ले, अच्छा फिर बैठेंगे, फिर ये कर लेते हैं, फिर बैठेंगे। तो बस मेरे साथ भी यही रहता है, चलिए ये भी कर लेती हूँ फिर बैठूंगी, चलिए ये भी कर लेती हूँ फिर बैठती हूँ। तो बस आ गई तड़का लगाने। और यहाँ मैंने प्याज भी चॉप कर लिया है और अपना फ्राई पैन भी चढ़ा लिया है। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे तेल, जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे जीरा और अपने डालेंगे प्याज। प्याज को कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च। आप सोचते हो मैं प्याज में लाल मिर्च क्यों डालती हूँ? ऐसे ना किसी भी खाने की रंगत बहुत अच्छी आती है, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। अगर प्याज में लाल मिर्च मिला दो तो बहुत अच्छा कलर करता है। एंड मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। टमाटर थोड़े से गले, इसके लिए मैं डाल दी थोड़ी सी नमक। देख लेंगे नमक, क्योंकि नमक दाल में भी नमक गया हुआ है बॉईल करते समय। तो बस यहाँ पर इसको ढक के छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तब तक हम देख लेते हैं, गल जाएगा और तब तक हम देख लेते हैं हमारी दाल कैसी बनी है, काली मसूर की। तो देखिए दाल मेरी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, जितनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, जिस तरीके की दाल हमें पसंद है। बिल्कुल गल भी गई है अच्छे से। चलिए अब एक बार देख लेते हैं दोबारा से अपना मसाला। तो बिल्कुल दाल का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है, गल चुका है अच्छे से।
अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती मेरे पास रखी हुई थी, तो ये मैंने धनिया पत्ती डाली, दाल में मिला दी। अब इसके अंदर मिला देंगे अपनी दाल। आप चाहें तो दाल डालने के बाद तड़के में तब भी धनिया पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें। और देखिए दाल बिल्कुल फंटेस्टिक रेडी है, कितनी अच्छी लग रही है ना। गरम गरम दाल चावल वैसे ही सर्दी में मुझे बहुत पसंद है खाना, लेकिन मुझसे ज़्यादा दीपक जी को पसंद है। यहाँ पर दाल रेडी है, ढक के हमने छोड़ दी है। अब कर रही हूँ यहाँ पे मैं, आप देख सकते हो सुबह की तैयारी। एक्चुअली मम्मी बोल रही है सब्जी कुछ उन्होंने ली नहीं है, तो राजमा बनाने के लिए, तो यहाँ मैं राजमा ही भिगो रही हूँ कल सुबह के लिए। अगर एक रात पहले ही हम अपने सुबह की तैयारी करके रखें तो बहुत हमारा काम सॉर्टेड रहता है, टेंशन फ्री रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता। सच बता रही हूँ, अगर यही सब काम मुझे सुबह करना पड़ता है, कोई भी शॉपिंग कटिंग, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है और रेस्ट भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बस मैं सारे डब्बे वगैरह निकाल के देख ही रही थी और राजमा भिगोने की तैयारी कर रही थी। चलिए गाइस, तो अब हो रही है 8, सवा 8 का टाइम। अब 9 बजे से पहले कोई घर में खाना नहीं खाएगा, तो 9, अभी आधा घंटा मेरे पास समय है, तो मैं लूँगी अपनी दवाई, क्योंकि अब तक मेरी सांस बहुत फूल रही है। तो पहले सांस दवाई लेती हूँ, क्योंकि सुबह 5:30 बजे दवाई ली थी मैंने, नेबुलाइज किया था, उसके बाद बीच में पंप भी नहीं लिया और नेबुलाइज भी नहीं किया, तो अब बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। तो पहले दवाई लेते हैं, फिर आगे के काम करते हैं। तो पहले नेबुलाइज कर लेती हूँ आधा घंटा रिलैक्स होकर, और फिर करते हैं आगे के लिए काम। सो गाइज आपको सच बताऊं तो नेबुलाइज लेने के बाद मैं सो गई थी 10 मिनट के लिए, मतलब मेरी आंख लग गई थी, क्योंकि नेबुलाइजर में ना नशा होता है, थोड़ी सी उसको लेने के बाद नींद आ जाती है। और वार्म हो गई थी, तो थोड़ा काम आते भी, ऑफिस से आते ही काम भी करना शुरू कर देती हूँ, थकी तो रहती ही हूँ। तो जैसी दवाई ली 10 मिनट के लिए मुझे नींद आ गई, लेकिन अच्छा हुआ मुझे किसी ने उठाया नहीं। 9:30 बजे करीब दीपक जी ने कहा चलो खाना निकाल दो, भूख लग रही है। तो बस मैं आ गई हूँ, वो उन्होंने ही लगाया है टेबल पे सारा खाना, बस मैं आके सर्व कर रही हूँ सबको खाना। और चलिए आप भी खा लीजिए दाल चावल। तो चलिए ये सीधा सिंपल सा खाना है हमारा, और बस बेस्ट अब फैमिली टाइम इंजॉय करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और खाना खाएंगे। तो मैं भी थोड़ा सा दाल चावल खाऊंगी और इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी खाने में। चलिए मिलती हूँ अब थोड़ी देर में आपसे। चलिए गाइस, तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ अपनी किचन की तरफ, और यही टाइम होता है जब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अब मेरा मन करता है कि बस अब जाके जल्दी से काम फिनिश करो और रेस्ट करो। तो बस लास्ट रूटीन जो चलता है किचन का, सारे बर्तनों खाली करना, छोटे बर्तनों में खानों को डालना, फ्रिज में रखना और किचन को क्लीन करना। जो बर्तन मुझे सुबह चाहिए, आपको पता है सुबह के टाइम मेरा सबसे ज़्यादा बिजी रूटीन होता है, तो मैं अभी क्लीन कर लेती हूँ जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है। अदरवाइज हाउस हेल्प मेरे यहाँ लगी हुई है, वो सुबह बर्तन धो लेती है, बट मैं तो अपने मतलब का थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूँ। थोड़ा काम जो सुबह के लिए मुझे प्रॉपरली मिल जाए किचन मेरी, तो यहाँ पर वो करी। और यहाँ पर वेस्ट लाइन जो होती है हमारी, उसे क्लीन करनी पड़ती है। पाइपलाइन, वेस्ट पाइपलाइन है, उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि पानी बार बार जो है ना वो फंस जाता है, इस वजह से। तो बस ये सब कर रही हूँ यहाँ पे, और अपने यूटेंसिल्स क्लीन करके, और अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे सोते समय। सो गाइज शार्प 10 o'clock हो रहे हैं और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस रूटीन में ये कुछ इस तरीके से था मेरा इवनिंग रूटीन। बस इस रूटीन में थोड़ा सा होता है दिव्या का होमवर्क कराना, उसकी थोड़ी सी पढ़ाई कराना, जो कि अभी मैंने थोड़ी सी अवॉइड कर दी, क्योंकि इस टाइम मैंने नेबुलाइज कर रही थी, उसी टाइम मैं उसको लेके बैठती पढ़ाने के लिए। बट मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा अपने मी टाइम लिया। मैं 10 मिनट का मैंने रेस्ट किया। नेबुलाइज लेते लेते मेरी आंख भी लग गई थी, तो 10 मिनट मैं वार्म होकर लेट गई थी, तो उस टाइम को मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया उसको। अदरवाइज ये जो टाइम होता है आधे घंटे का, आधा पौन घंटा, 45 मिनट्स में उसको लेके बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। तो बस कुछ इस तरीके से था पूरा रूटीन इवनिंग का। वैसे तो आप लोग सब कुछ जानते हो, सब कुछ देखा है आपने। एंड दैट्स इट गाइस, मिलती हूँ। ये छोटा सा एक व्लॉग था, मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं करा था, सोचा आपके साथ इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। एंड अब ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।